हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि वित्तीय प्रबंध। इसमें पहले आता है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि वित्तीय प्रबंध का आशय। जैसा कि गत पृष्ठों में बताया गया है कि वित्त का अध्ययन वर्णनात्मक न रहकर विश्लेषणात्मक हो गया है और परंपरागत विचारधारा के अंतर्गत जिसे निगम वित्त या व्यावसायिक वित्त मानकर अध्ययन करते थे। व्यावसायिक वित्त में बिजनेस फाइनेंस। आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत उसे वित्तीय प्रबंध यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मानकर अध्ययन करते थे, उनकी स्टडी करते थे। इस रूप में वित्तीय प्रबंध को यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सामान्य प्रबंध यानी कि जनरल मैनेजमेंट का ही एक अभिन्न अंग मानते हैं। वस्तुतः ये सामान्यतः प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्र का स्वरूप है। उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उत्पादन प्रबंध, विपणन प्रबंध, सेवी वर्गीय प्रबंध की भांति ही वित्तीय प्रबंध भी कार्यात्मक प्रबंध की श्रेणी में आता है। सामान्यतः वित्तीय प्रबंध का अर्थ वित्तीय नियोजन मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्त प्राप्ति, संपत्ति प्रबंध तथा विभिन्न वित्तीय स्रोतों में संतुलन स्थापित करना है। अब इसकी डेफिनेशन आती है। पहले हैं हार्वर्ड एंड अपटन के अकॉर्डिंग। सुनिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शंस टू फाइनेंस फंक्शंस। मतलब हार्वर्ड एवं अपटन के शब्दों में वित्तीय प्रबंध से आशय वित्त क्रियाओं पर नियोजन व नियंत्रण की क्रिया को लागू करने से होता है। अर्थात वित्तीय प्रबंध वित्तीय निर्णय लेने का वह क्षेत्र है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों एवं उपक्रम के लक्ष्यों में एक रूपता स्थापित करता है। वित्तीय प्रबंध व्यवसाय प्रबंध का वह क्षेत्र है जिसका संबंध पूंजी के न्यायपूर्ण प्रयोग एवं पूंजी के साधनों के सतर्कतापूर्ण चयन से है, ताकि खर्च करने वाली इकाई को इसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में निर्देशित किया जा सके। इन सभी से स्पष्ट हो रहा है कि वित्तीय प्रबंध में संस्था को आवश्यकतानुसार वित्त उपलब्ध कराना, वित्तीय नियोजन, वित्तीय नियंत्रण, संपत्तियों का प्रबंधन आदि शामिल है। वित्तीय प्रबंध एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक क्रिया है जो कुशल संचालन के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी होता है। अब आता है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध के कार्य। इसमें सुनिए, आजकल वित्तीय प्रबंध के महत्वपूर्ण कार्यों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। नंबर फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस यानी कि प्रशासकीय अथवा निर्णयात्मक कार्य। इसमें सुनिए, जैसा अन्यत्र बताया गया है, वित्तीय प्रबंध की यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्त कार्य में तीन प्रकार के निर्णय होते हैं। कौन कौन से? अर्थ प्रबंधन, विनियोग और लाभांश शामिल किए जाते हैं। वित्तीय आवश्यकताओं का यथासंभव सही पूर्वानुमान लगाकर उनकी पूर्ति के लिए स्रोतों की व्यवस्था करना, विनियोक्ताओं द्वारा प्रदत्त फंड का अधिकतम प्रभावशाली ढंग से उपयोग करना, मतलब उसको अधिक उपयोग करना अच्छे ढंग से, मतलब व्यवसाय के स्वामियों की इक्विटी के मूल्य में वृद्धि करना वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य होता है, जिसकी पूर्ति के लिए निम्न कार्य करने पड़ते हैं। नंबर ए है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग यानी कि वित्तीय पूर्वानुमान। ये क्या होते हैं ये सुनिए, वित्तीय नियोजन की
आधारशिला वित्तीय पूर्वानुमान है, मतलब फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है। और वित्तीय पूर्वानुमान लगाना, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग लगाना वित्तीय प्रबंध का पहला कार्य होता है। नई व्यावसायिक संस्था के संबंध में शुरू में इस प्रकार का पूर्वानुमान प्रवर्तकों द्वारा लगाया जाता है, परंतु एक चालू व्यावसायिक संस्था में प्रत्येक परियोजना के संबंध में वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान, मतलब फोरकास्टिंग, वित्तीय अधिकारियों द्वारा, मतलब फाइनेंशियल जो अधिकारी होती हैं द्वारा ही लगाया जाता है। इस प्रकार के वित्तीय पूर्वानुमान को लगाने में अनेक सांख्यिकीय, स्टैटिक्स, गणितीय, मैथमेटिक्स एवं लेखांकन तकनीकों का, मतलब अकाउंटेंसी टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। नंबर बी आता है फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि वित्तीय नियोजन। वित्तीय पूर्वानुमानों को लगाने के बाद वित्तीय नियोजन का कार्य किया जाता है। वित्तीय नियोजन के अंतर्गत 3 प्रकार की उपक्रियाएं की जाती हैं: वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्माण और वित्तीय कार्यविधियों का विकास। इन सभी के संबंध में अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार की योजनाएं तैयार की जाती हैं। नंबर सी आता है फाइनेंसिंग डिसीजंस, अर्थ प्रबंधन निर्णय। वित्तीय प्रबंध का अगला महत्वपूर्ण कार्य अर्थ प्रबंध संबंधी निर्णय का होता है। इसके अंतर्गत वित्तीय स्रोतों का निश्चय करना, उनकी तुलनात्मक लागतों का अध्ययन करना, संस्था के अंशधारियों की इक्विटी पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करना आदि शामिल होता है। नंबर डी है फाइनेंशियल निगोटिएशंस, मतलब निगोटिएशंस, वित्तीय समझौता। इसमें सुनिए, वित्तीय प्रबंध का यह कार्य भी होता है कि जिन वित्तीय स्रोतों से पूंजी उगाना हो उनसे संपर्क साधे और उनसे बातचीत करके या अन्य किसी विधि से अनुबंध को अंतिम रूप दें। इस प्रक्रिया में अनेक प्रकार के वैधानिक नियमों एवं मान्यताओं को कार्य रूप में बदलना पड़ता है। विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं, बैंक तथा अभिगोपक आदि से बातचीत करनी पड़ती है और अंतिम रूप में अनुबंध को शक्ल देने का काम करना पड़ता है। नंबर ई है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि विनियोग निर्णय। इस कार्य के अंतर्गत प्राप्त फंड का विभिन्न संपत्तियों में विनियोग करने संबंधी निर्णय को शामिल करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट संबंधी जो निर्णय होते हैं उसको शामिल करते हैं। स्थायी संपत्तियों में, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स में विनियोग, यानी इन्वेस्टमेंट, और चल संपत्तियों में जो करंट एसेट्स होती हैं, विनियोग की मात्रा निर्धारित करना वित्तीय प्रबंधक का कार्य होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। इसके लिए वित्तीय प्रबंधक को समुचित निर्णय लेना पड़ता है। साथ ही स्थायी संपत्तियों पर जो फिक्स एसेट्स हैं उस पर डेप्रिसिएशन की व्यवस्था करना, डेप्रिसिएशन अरेंज करना, उनके प्रतिस्थापन के लिए व्यवस्था करना तथा विभिन्न चल संपत्तियों में विनियोग का अनुकूलतम स्तर निर्धारित करना भी इसी कार्य में शामिल होता है। अब नंबर एफ है मैनेजमेंट ऑफ इनकम, आय का प्रबंध करना। वित्तीय प्रबंध का यह कार्य भी महत्वपूर्ण होता है। आय के प्रबंध के अंतर्गत आय का सही ढंग से समापन करना, आय का सही अनुपात में वितरण करना, यानी उनको डिस्ट्रीब्यूट करना तथा यथोचित लाभांश नीति का पालन करना भी शामिल होता है।
नंबर जी है मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लोज, रोकड़ बहावों का प्रबंध करना। इसमें सुनिए, व्यावसायिक संस्था में समुचित रोकड़ बहाव उसी भांति आवश्यक होता है जैसा स्वस्थ शरीर के लिए शुद्ध रक्त का संचालन। वित्तीय प्रबंध का यह आवश्यक कार्य होता है कि वह रोकड़ बहाव के संबंध में उचित नीति का पालन करे और रोकड़ आधिक्य या रोकड़ कमी यानी कैश सरप्लस या कैश कमी का मतलब कमी की स्थितियों का भी सही ढंग से प्रबंध कर सके। वित्तीय प्रबंध का एक निश्चित अवधि के बाद व्यावसायिक संस्था के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण व मूल्यांकन किया जाए और उसके परिणामों से उच्च प्रबंध को अवगत कराया जाए। इस प्रकार के वित्तीय विश्लेषण व मूल्यांकन हेतु अनेक प्रकार के उपकरण यानी टूल्स एवं तकनीकियाँ प्रयोग में लाई जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है नंबर एच, टू एडवाइज द टॉप मैनेजमेंट, उच्च प्रबंध को सलाह देना। जब कभी भी उच्च प्रबंध के समक्ष कोई वित्तीय समस्या उत्पन्न हो तो उसके सर्वोत्तम निराकरण हेतु सलाह देना भी वित्तीय प्रबंध का कार्य होता है। प्रत्येक समस्या का सही निदान, समस्या के समाधान हेतु वैकल्पिक उपायों एवं उनमें से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव आदि के संबंध में वित्तीय संबंध उचित राय दे सकता है। अब नंबर 2 आता है रूटीन फंक्शंस, दैनिक कार्य। इस श्रेणी में उन कार्यों को शामिल करते हैं जो प्रायः प्रतिदिन निम्न स्तरीय कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं, जैसे अभिलेख रखना आदि। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।